जिंदगी में देखिए उतार चढ़ाव तो खैर आते ही रहते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छे वक्त की बात तो सब करते हैं, सब खुश रहते हैं, लेकिन जब हालात मुश्किल होते हैं ना, तब समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे रास्ता निकालें। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है, ईश्वर में अटूट विश्वास, उसके आधार पर मतलब देखते हैं कि मुश्किल हालात में क्या चीज सहारा बन सकती है। हाँ, और ये जो सामग्री है ये शुरू होती है भगवत गीता के एक श्लोक से, 9वां अध्याय 22वां श्लोक। अच्छा। जहाँ भगवान कृष्ण एक तरह का आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग पूरी तरह से मतलब बिना किसी और विचार के उनमें मन लगाकर उनका ध्यान करते हैं, लगातार। हाँ, लगातार, तो ईश्वर खुद उनके पास जो नहीं है वो जुटाते हैं और जो है उसकी रक्षा करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा भरोसा ही है। बिल्कुल, एक गहरा आश्वासन है ये तो। और इसी बात को ना और समझाने के लिए पार्ट में एक कहानी भी दी गई है जी। एक गरीब किसान की कहानी। वो मतलब अपनी मेहनत करता था, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था, रोज सुबह नियम से मंदिर जाता था, अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करते थे, और ये भी कि अपनी थोड़ी कमाई से भी वो कुछ हिस्सा भलाई के कामों में लगाते थे। हाँ, ये बात भी है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, जैसा अक्सर होता है जीवन में। हाँ। गांव में कोई बीमारी फैल जाती है और दुख की बात है कि उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार पड़ जाता है। ओहो। अब उसे इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ता है, लेकिन वो इलाज बहुत महंगा था, उसकी पहुंच से कह सकते हैं बहुत बाहर। यहीं से मतलब असल परीक्षा शुरू होती है किसान की। बिल्कुल। और जानना ये दिलचस्प है कि इस मुश्किल घड़ी में किसान का रवैया कैसे बदलता है। पाठ बताता है कि वो हिम्मत हारने लगता है। स्वाभाविक है शायद। हाँ, निराशा में डूब जाता है, कभी अपनी किस्मत को कोसता है, तो कभी भगवान से शिकायत करता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी, हाँ, उसकी पत्नी का विश्वास वो नहीं डगमगाता। पाठ कहता है कि वो लगातार मंदिर जाती रही, प्रार्थना करती रही। ये बड़ा अंतर है, एक ही स्थिति पर दो अलग नजरिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। अब उस किसान के लिए उस समय ये तो एक पहाड़ जैसी रकम थी। सोच भी नहीं सकता होगा वो। हाँ, जुटाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन सा। कहानी के हिसाब से किसान तो पूरी तरह टूट चुका था, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी उसे। पर कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो तब आता है जब पत्नी मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है। अच्छा। हाँ, वहीं पर एक सेठ आता है। वही सेठ जिसने अस्पताल में देखा था। हाँ, लगता तो यही है। कहानी बताती है कि उसने किसान को परेशान देखा था, उसे पता चला था कि इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपए। तो उसने क्या किया? तो उस सेठ ने बिना ज्यादा सोचे समझे 10,000 रुपए निकाले और किसान की पत्नी को दे दिए। अरे वाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना पता भी लिख कर दिया। कहा कि अगर आगे और जरूरत पड़े तो बेहिचक आ जाना। ये तो बड़ी मदद थी। बहुत बड़ी। और यहीं पर देखिए पत्नी का जो जवाब है, जिसे पाठ अटूट विश्वास का प्रतीक मानता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा उसने? उसने वो पता लेने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, उसने कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है ये पैसे किसने भेजे हैं। अच्छा, किसने? उसने कहा जिसने ये दिए हैं वो परमात्मा हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। उसका ये जवाब, ये सिर्फ कोई विनम्रता नहीं थी। नहीं, ये तो गहरी आस्था है। बिल्कुल, वो उस मदद को सीधे ईश्वरीय सहायता मान रही थी। मतलब उसका विश्वास इतना पक्का था। तो अगर हम इस कहानी और गीता के उस श्लोक को मिलाकर देखें तो मुख्य संदेश यही निकलता है कि अटूट विश्वास खासकर मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। सही। किसान की पत्नी ने इतनी विपरीत परिस्थिति में भी अपना भरोसा नहीं खोया और कहानी के अनुसार उसे मदद मिली भी। हाँ, और पाठ इसी बात पे जोर देता है। अक्सर क्या होता है, बुरे समय में लोग सबसे पहले अपनी उम्मीद, अपना विश्वास ही छोड़ देते हैं। हाँ, शिकायतें शुरू हो जाती हैं, निराशा हावी हो जाती है। बिल्कुल, जबकि शायद यही वो अंदरूनी ताकत है, वो विश्वास जिसे बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसा कहानी में दिखाया गया। उस विश्वास ने शायद पत्नी को वो मानसिक स्थिरता दी, वो शांति दी, जिससे वो प्रार्थना जारी रख सकी और फिर जो मदद मिली उसे सही नजरिए से देख पाई, जबकि किसान वो हताशा में घिरा हुआ था। और ये बात फिर गीता के श्लोक से जुड़ जाती है कि ईश्वर रक्षा करते हैं जो उनमें मन लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ। कि जब बाहरी हालात, परिस्थितियां बहुत मुश्किल हों, बहुत कठिन हों, तो ये जो आंतरिक सहारे